हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक तिवारी आप लोगों के सामने संख्या पद्धति में आज एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक है, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एनी नंबर। अब इसको हम लोग दो तरीके से सीखते हैं। एक, संख्याओं के योग घटाव गुणन में इकाई का अंक ज्ञात करना, और एक हम लोग सीखते हैं घातांकीय संख्याओं में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि संख्याओं के योग घटाव गुणन में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए 25 प्लस 23 प्लस 43 में इकाई का अंक, तो हम क्या कहते हैं, पूरे को इसमें नहीं जोड़ना है बल्कि इनके इकाई के अंक को जोड़ लेना है। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 5 3 8 और 3 11। फिर से बता रहा हूँ, 5 3 8 और 3 11, इतने को ही जोड़ना है और इसमें इकाई का अंक आया 1, इसलिए इसके पूरे योग में इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, यदि हम लोग घटाव या व्योकलन जिसको कहते हैं उसमें देखें तो उसमें जैसे मान लीजिए 73 माइनस 51, तो हम लोग क्या कहते हैं, 3 में 1 गया 2, इकाई के अंक को बस हम लोग लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 बराबर 2। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, जैसे आपके पास मल्टीपल, जैसे 357 गुणे 452 गुणे 600 मान लीजिए 77 है। ठीक है, में इकाई का अंक क्या है, व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 357 इंटू 452 इंटू 677। तो इसमें हमको पूरे का गुणा नहीं करना होता है, हम इसमें इन पूरे दिए हुए संख्याओं के इकाई के अंक को लेते हैं। जैसे यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 7, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 गुणे 2 गुणे 7, 7 दूनी 14 और 14 सते 98। अब हमको 98 नहीं बल्कि हमको केवल और केवल क्या बताना है, 8। तो इसमें इकाई का अंक हो गया 8, इकाई का अंक इसमें हो गया कितना, 8। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बैंकिंग में पूछ लिए जाते हैं। हम लोगों का जो क्वेश्चन उठता है वो उठता है घातांकीय संख्याओं में। तो अब हम लोग इसको चलते हैं डील करने। मैं थोड़ा लॉजिक आप लोग को बता रहा हूं, उस लॉजिक के आधार पे आप लोग चलिएगा। बुक में बहुत सारे मेथड लिखे हुए होते हैं, मैं यहाँ पे आपको मात्र एक मेथड बताऊंगा और उसी मेथड के आधार पे आप जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हों उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें मैंने 2 डिवीजन बनाया है कि घातांकीय संख्याओं के आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 में से हो, और एक इनको छोड़कर जो बाकी अंक हैं जैसे 2 3 4 7 8 9 इनमें से कोई भी हो। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि हम ऐसा लॉजिक क्यों लेके चले। अब मुझे बताइएगा कि यदि हम 0 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करें तो वैल्यू हमेशा 0 आता है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई हम लोग चाहे जितनी भी बार करें 1 ही आएगा, है ना। इसकी घात चाहे कुछ भी हो 1 ही आता है। 5 की पहाड़े में मतलब 5 का घात
कुछ भी हो तो हमेशा 5 ही आएगा। जैसे 5 की घात 2 है तो आया कितना 25, 5 की घात 3 है 125, 5 की घात 4 है 625, 5 की घात 5 है 6 पंचे 30, 31 25। ठीक है, तो आप देख लो सब में 5 आ रहा है इकाई का अंक। इसलिए यदि 5 हो तो वैसे केस में भी इकाई का अंक हमेशा 5 होता है। 6 हो तो 6 में भी आप देखो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 आप कर दो तो 6 36। यहाँ पे 6 गुणे 2 नहीं होता है बल्कि 6 का 6 से मल्टीप्लाई 2 बार होता है, तो 6 36। ठीक है, 6 की पावर 3 कर दो, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36 216। 6 की घात 4 कर दीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना हो गया 6 36 216 1296। ठीक है, इसी तरह से आगे भी तो आप इसमें देख रहे हैं कि 6 का घात चाहे इधर बढ़ते जा रहा है, इसके इकाई पे हमेशा 6 ही आ रहा है। इसीलिए मैंने इसको सेपरेट कर लिया कि घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 में से हो तो इसमें हमेशा इकाई का अंक वही हो। ठीक है, तो इसके आगे मैं निष्कर्ष लिख देता हूं। तब संख्या के इकाई का अंक सदैव 0 1 5 6 ही होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि यदि 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो और घात में चाहे कुछ भी हो तो उस संख्या के घात मतलब उस संख्या के इकाई का अंक हमेशा 0 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6 होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जहां से मैं इसके कुछ क्वेश्चन एक दो मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हमको जैसे मान लीजिए 1296 की पावर 1297 दिया हुआ है। ठीक है, में इकाई का अंक कितना होगा? आप देखिए इस संख्या, इसको हम कहते हैं आधार, इसको कहते हैं घातांक। ये है आधार, इसको हम कहते हैं घातांक। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 में से हो। यहां देखोगे कि आधार में इकाई का अंक 6 है, ये 6 है। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके लिखिए कि इसके इकाई का अंक 6 है। ठीक है, इसी तरह से जैसे 1225 की पावर 2000 हो। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो इसलिए इस पूरे के इकाई का अंक 5 है। ठीक है, इसी तरह से 1 है तब तो क्लियर है, 0 है तो क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक 2 3 4 7 8 9 में से कोई भी हो। देखिए जब कभी भी घातांकीय संख्या के आधार में इकाई का अंक 2 3 4 7 8 9 में से हो तो घातांक को 4 से विभाजित कर देते हैं, विभाजित कर व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करके हल कर लेते हैं। ठीक है, और हमें प्राप्त हो जाता है दिए हुए संख्या के इकाई का अंक। मैं यहाँ पे 2-3 फार्मूले का यूज करूंगा। जैसे आपको पता होगा, यदि नहीं है तो नोट कर लीजिए कि a की पावर m की होल पावर n है तो ये हमेशा होता है a की पावर m इंटू n। ठीक है,
दूसरा, यदि घात समान हो, सॉरी आधार समान हो और घातांक अलग अलग हो, तो उस आधार के घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे नहीं, यदि आपको आया तो समझ में, मान लीजिए 3 की घात 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 3 की घात 4 गुणे 2, 3 की घात 8। और जैसे मान लीजिए 3 की घात 5 है और 3 की घात 7 है, देखेंगे यहाँ पे आधार समान है, तो 3 की घात 5 प्लस 7 बराबर 3 की घात 12 होता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 952 की घात 67 है में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, यहां देखिएगा यूनिट प्लेस डिजिट पे 2 है, घातांक है 67। हम क्या करते हैं, इस 67 को भाग दे देते हैं कितने से, 4 से। तो 4 से भाग देंगे 67 को, तो 16 चौको 64 होता है, 16 चौको 64, शेष बच गया 3। तो यहां पे हम कर देते हैं 16 और ये हो गया 2 की घात 3। ठीक है, अब समझिएगा मुझे इसको हल करने की जरूरत नहीं है। यहां पे 2 की घात 3 है, तो आप सीधे सीधे 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8। ठीक, अब डायरेक्ट इसका इकाई का अंक हो जाएगा 8। यदि मान लीजिए कि 952 है, यहां पे होता 66, तो हम क्या करते, 66 को 4 से भाग दे देते, तो कितना हो जाता, इसके आधार के इकाई का अंक 2 है, आप 4 से भाग दे रहे हो 66 को, तो यहां पे हो जाएगा कितना, 16 चौको 64 इंटू 2 की घात 4। देखो यहाँ 64 हो गया, यहाँ 2 की घात 2। ठीक है, 16 चौको 64 और यहाँ का 2 मिलकर 66 हो गया, जो यहाँ फार्मूला बताया था। तो आपको इसको हल नहीं करना है, 2 की घात 2 मतलब 4, इकाई का अंक कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 41 37 की पावर, मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है 132, इसमें आपको निकालना है इकाई का अंक। ठीक है, अब देखिए इसको यदि आप भाग देते हो तो इसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा, है ना। कैसे, 7 की घात 4 और 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, रिमाइंडर हुआ 1, 2 आ गया, तो ये हो गया 33। ठीक है, अब देखोगे इधर कुछ भी नहीं है ना, तो आप 7 की घात 4 को हल कर दीजिए, तो 7 सते 49, मतलब किसको आपको हल करना है, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और पावर हो गया 33। 7 सते 49, 49 सते 343, मतलब यहां आ गया 3 और यहां पे हो गया 7, तो 7 तिया 21। ठीक है, तो यहां हो गया 1 की घात 33 और 1 की घात 33 मतलब 1। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं, तो उसका रीजन ये होता है कि देखोगे आप 2 की घात 4 करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 3 की घात 4 करो, 3 के 9 के 27 के 81, 4 की घात 4 करो, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। ठीक है, 7 की घात 4 करो, 7 सते 49 सते 343, जो भी आएगा 1 होगा इकाई में। ठीक है, 8 का करो, 8 अठाई 64, 64 अठे 512, 512 अठे 512 अठे कितना हो गया, 12 8 96 और 8 पंचे 40, 40 96,
9 की घात 4 कर लो, 9 9 81, 9 729, 9 तो 9 9 जो भी आएगा 1 होगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 6 1 6 1 6 1, और मैं बताया था कि यदि ऐसे किसी भी संख्या के आधार में ऐसे अंक आए तो वो हमेशा वही होते हैं, वही संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए 1264 की घात 68 में इकाई का अंक कितना होगा? ठीक है, 68 नहीं, इसको 69 कर लेते हैं, चलो 69 कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 69 को 4 से भाग दे दूंगा, मुझे बस इकाई से मतलब है, बाकी से मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आप जानते हो 4 से आपको भाग देना है 69 को, तो 17 से आपको 68 होता है। यदि नहीं याद है तो आप भाग देके देख लीजिएगा, इंटू 4 की घात 1, तो सीधे सीधे इसमें इकाई का अंक कितना आ गया? 4। क्यों? क्योंकि देखोगे यदि इसको हल नहीं करते तो 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 और 256 गुणे 4 मतलब 6 गुणे 4 24 4, ठीक है। तो अब जो है आप लोग अपने मन से क्वेश्चन उठाइए, किसी का भी पावर कितना भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, 57 की पावर 2005 ले लिए, है ना। सॉल्व कीजिए इसको फटाक से, 7 की पावर 4, 501 यहाँ पे हो गया इंटू 7, आंसर हो गया 7, ठीक है। इसको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके सीजी व्यापम हो, चाहे कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूजीसी नेट हो, सीएसआईआर नेट हो, सेट हो किसी भी स्टेट का, उसमें यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। यदि कहीं पे अब आपको दिक्कत आएगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपके समस्या का समाधान देंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगले दिन अगले टॉपिक पे फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।